जय हिंद साथियों, अनन्या एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर आपका 25 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 25 से देखेंगे, जो कि मैंने आपको अगले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 तक हल करा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको पे दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 25 है। तो यहाँ पर 25 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है क्या, कोष्टक में, फिर यहाँ कोष्टक लगाया है, डबल कोष्टक है, कितना 346, फिर यहाँ पर क्या दिया, होल स्क्वायर, फिर कोष्टक लगा के घात 7 दिया है। में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक क्या है इस यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक निकालने के लिए आपको देखिए, आपको पता है ये जब कोष्टक हटाएंगे ये इसमें गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा, क्योंकि ये कोष्टक बार ये इसमें आकर गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 346 का होल स्क्वायर गुणे 7, इसका गुणा करा देंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा? 14। अब देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए जब कितना भी पावर हो, कैसा भी पावर हो, कितना भी हो, आपका क्या हो, इसमें 4 से भाग दे देते हैं। और इसका जिसका इकाई अंक पूछ रहा है उसमें संख्या में हम देखेंगे इकाई अंक क्या है। जिस संख्या का इकाई अंक पूछ रहा है उसमें देखेंगे इकाई अंक क्या है। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका ये था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1 और 5, 6 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही रहता है, उसका इकाई अंक वही रहता है, उस संख्या का इकाई अंक वही रहता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो ये तरीका ये है, आप अगर याद है तब। और एक तरीका क्या है, इसमें हमने बताया था, इसके घात में, किसी भी संख्या के घात में, कोई भी संख्या उसका घात कितना भी हो उसमें 4 से भाग देकर देखते हैं शेषफल क्या आता है। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा शेषफल? हमें केवल शेषफल ध्यान देनी है, और क्या आ रहा है इससे नहीं मतलब, शेषफल क्या बच रहा है। तो शेषफल कितना आ रहा है? 2। तो हम 346 पर कितना लगा देंगे? घात 2। तो अब 346 का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 6 है। 6 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इसका इकाई अंक आपका 6 आ जाएगा। एक तरीका ये है। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन हल हो गए। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? 25 का ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वाला समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है 378 गुणे 236 गुणे 459, कितना? 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। के गुणनफल में इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने बताया था, ये दोस्तों 8 है। क्या है? 8। तो इसके लिए मैंने बताया था, कितना भी लंबा गुणा हो, कितना भी हो, केवल आपको इकाई अंक का गुणा कराना है। तो इसमें इकाई अंक 8 है और इसमें इकाई अंक क्या है? 6। इसमें 8, इसमें 6, गुणा करा दीजिए। 8 छंग 48, क्या आ गया? 48। अब 48 का गुणा इसमें नहीं करानी है, इसके इकाई अंक में नहीं करानी है, बस 48 का इकाई अंक क्या है? 8। 8 गुणा क्या करा देनी है? 9 में। 400 कितना? 459 का गुणा नहीं करानी है, आपका इसका इकाई अंक गुणा करा देनी है। तो 8 गुणे 9 करेंगे, 8 9 72। अब 72 का इकाई अंक क्या है? 2 है। 2 गुणे क्या कर देंगे? 2, तो कितना आ जाएगा? 4।
इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या सही है, एक तरीका ये था। चलिए हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सही है। तो भैया ऑप्शन आपका इसमें भी क्या है, डी वाला ऑप्शन सही है, और इसमें यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। चलिए क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 27 वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है 3 के पावर 99, 3 के पावर 99 माइनस 3 के पावर 50, 3 के पावर 50 के इकाई स्थान का अंक है, इकाई के स्थान का अंक है पूछ रहा है। तो इसमें वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक निकालने के लिए सिंपल सी बात, इसके लिए मैंने कहा इसके घात में, संख्या के घात में 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको देखना है शेषफल क्या आ रहा है। चलिए इसमें 4 से भाग देंगे 99 में, तो 4 एकान्ने में 4 दूनी 8 बचा यहाँ पर 1, तो यहाँ 19 हो जाएगा। 19 में भाग देंगे 4 चौक 16, कितना घात बच जाएगा, घात आपका 3 बच जाएगा। तो यहाँ 3 का पावर कितना लगाएंगे 3, माइनस 3 लगा देंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पर 50 में 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 एकान्ने में 4 बच गया, कितना 4 एकान्ने में 4 बच गया, शेषफल कितना बचा 1, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में भाग देंगे, शेषफल इसका 2 बच जाएगा, तो यहाँ पावर 2 लगा देंगे। आपको पता है 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 27 में से 9 चला गया, कितना आ जाएगा 27 में हम क्या कर देंगे 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो गया 8। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा 8 नंबर। चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें 8 दिया है, और ये यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इरेज करके। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्या है, देखिए 63 64 के पावर कितना दिया है, 63 64 के पावर कितना दिया है 1793 गुणे 625 625 का पावर दिया है 317, और इसके बाद गुणा कराया है 314 का पावर कितना दिया है 491। कह रहा है का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। चलिए आपको अभी मैंने बताया 5 को देखते ही लिख लीजिए, इसका इकाई अंक नहीं चेंज हो सकता। मैंने अभी आपको बताया 0 1 और 5 और 6, इसका इकाई अंक कभी नहीं चेंज होगा। किसी भी संख्या में इकाई अंक क्या होगा, ये है तो उस पे लगा चाहे जितना हो तो इकाई अंक वही रह जाते हैं। इसका क्या हो गया 5, और 4 के लिए मैंने कल के वीडियो में स्पेशल रूल बता रखा है, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। 4 के लिए क्या हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, उस पे लगा घात विषम संख्या हो, तो इकाई अंक 4 ही आता है। क्या आता है 4 ही आता है। कितना आता है 4 ही आता है। और इसके बाद एक रूल और बताए हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, उस पे लगा घात सम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आता है, और विषम रहेगा तो हमेशा 4 आएगा। वैसे यहाँ पर देखिए ये भी विषम है, इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका गुणा करा लेंगे, 5 चौक 20, और 0 यहाँ पर है, 0 गुणे 4 कर देंगे तो 0, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा 28 का सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें दिया है 0। तो चलिए 29 की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है योग 11 की पावर 1 प्लस 12 के पावर कितना है, 12 के पावर 2 प्लस 13 के पावर कितना दिया है, 13 के पावर 3 प्लस और इसके बाद 14 के पावर 4 प्लस 15 के पावर 5 प्लस इसके बाद क्या है 16 के पावर 6। अब देखिए मैंने आपको बताया किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका इकाई अंक वही आता है। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 प्लस कर लीजिए, इकाई अंक जोड़नी है। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 44 में इकाई अंक क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए अब ये 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 का इकाई अंक क्या होता है 27 का इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए अब यही रूल जो अगला वाला अभी जस्ट बताएं, अब यहाँ पर देखिए इसका घात क्या है सम संख्या, तो इसका मतलब इसका जो इकाई अंक आने वाला है 6, क्या आ जाएगा 6। अभी आगे आपको हमने बताया। अब प्लस में अब देखिए मैंने कहा किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उस पर लगा घात चाहे जितना हो तो इकाई अंक 5 रहता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 6 भी नहीं चेंज होगा क्योंकि 6 उसी के रूल में आता है 5 वाले का, तो यहाँ पर 6 ही रहेगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 और 4 5 हो गया, 5 और 7 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, 24 5 कितना हो जाएगा 29 29 हो जाएगा, कितना 29। ये आपका इकाई अंक कितना आ गया आपका 9 आ गया, इकाई अंक क्या आ गया 9। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 9 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। 30 कह रहा गुणन गुणन कोष्टक में 5 के पावर 41 गुणे गुणे 7 के पावर 69 गुणे 3 के पावर 57 में इकाई में अंक क्या है, क्या है इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए मैंने कहा 5 कभी नहीं चेंज होता, इसका इकाई अंक यही रहेगा 5 हो जाएगा गुणे। अब 7 में क्या करोगे, इसके 7 का पावर जो है इसमें 4 से भाग लगा दोगे, 4 से भाग लगाओगे, आपको ध्यान देना है किस पे, शेषफल पे ध्यान देना है। तो यहाँ 4 इकन्ने में 4 बचा 2, यहाँ कितना हो गया 29, 29 में 4 से भाग देंगे कितना 7 चौक 28, शेष 1 बच जाएगा, कितना शेष 1 बच जाएगी, तो यहाँ पावर 1 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ 3 लिख लीजिए, अब इसमें 4 से भाग देंगे, 4 इकन्ने में 4 बचा, कितना बचा आपका 1, यहाँ 17 हो गया। अब यहाँ 4 चौक 16 बच गया, शेष 1, आपको ध्यान देना किस पे, शेष कितना बच गया 1, इसका पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए जिसका पावर 1 रहता है वही संख्या होती है, तो यहाँ पर यही लिख लेंगे। अब देखिए 5 गुणे हम क्या कर देंगे 7 करेंगे 35 हो जाएगा। अब 35 गुणा इसमें आपको नहीं करना है, 5 गुणा कर देनी है 3 में, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। चलिए इसका इकाई अंक क्या हो गया 5। चलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए उस पर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 का पावर 65 और 6 का पावर 59 गुणे 7 का पावर कितना 61। चलिए कितना है 3 का पावर 65 गुणे 6 का पावर 59 गुणे 7 पावर 61 के गुणनफल में इकाई अंक है, के गुणनफल में इकाई अंक है।
तो मैंने इसके लिए बताया कितना भी पावर रहे इकाई अंक वही होता है। अब देखिए 3 से 3 में इसके 3 के पावर में 4 से भाग देंगे, शेषफल देखेंगे 4 एकन्य में 4, यहाँ कितना हो गया 2 बच गया, 4 छंग 24, शेष 1 हो गया। मतलब 3 के पावर 1 जब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 गुणे। अब इसके पावर में 4 से भाग देंगे, 4 एकन्य में 4 कितना बच गया, 4 एकन्य में 4 कितना बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, 31 हो गया, 7 चौक 28 पावर इसका शेष कितना बच गया 3, तो यहाँ 7 की पावर 3 हो गया। अब पता है 7 की पावर 3 है तो 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 343। तो आपको ध्यान देनी, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब 18 गुणा ना करेंगे, केवल क्या कर देंगे ये 8 के गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 8 3 24, ये इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका इकाई अंक 4 हो गया। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन इसमें है 32 में संख्या 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर आएगा, इकाई के स्थान पर आएगा, मतलब इकाई अंक क्या है यही बतानी है। तो इसके लिए मैंने कहा इसके पावर में 4 से भाग, क्या करोगे पावर में 4 से भाग। अब 4 से इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, बचा कितना, अच्छा देखिए 5 चौक 20 से कट गया 0, तो वहाँ 0 बढ़ाएंगे 3 उतारेंगे तो इसका शेष कितना आ जाएगा 3, भाग देंगे शेषफल कितना आ जाएगा 3। चलिए शेषफल कितना आ गया 3, तो 13 गुणा कितने बार 3 बार। अब यहाँ देखो 13 गुणा नहीं करने हैं, इकाई अंक क्या है 3, तो यहाँ पर क्यू कर देनी है, 3 का क्यू निकाल लेनी है। आपका 3 का क्यू कितना होता है 27, 27 का इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसको चेक कर लेते हैं। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए में आपका 7 दिया है। चलिए इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। इसमें कह रहा है क्या, देखिए 279 प्लस 167 अब गुणे 342 कह रहा का इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक क्या है। चलिए अब इसका इकाई अंक निकाल लेते हैं। देखिए इसका तो जोड़ना नहीं है, बस सिंपल से आपको इकाई अंक यहाँ देख लेनी है और यहाँ इकाई अंक। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इकाई अंक इसमें गुणा कर देंगे, इसके इकाई अंक कितना आ जाएगा 14, कितना है 7 दूनी 14, इसका इकाई अंक 7 है तो 9 में 7 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 9 7 कितना हो जाएगा 9 7 13, 13 में इकाई अंक क्या है 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये एसएससी में पूछा गया है। चलिए तो इकाई पे जो आधारित जितने प्रश्न थे टोटल हो चुके हैं। आपको मैंने कहा था 30 क्वेश्चन हल कराने के लिए, इसमें आपको मैंने 33 क्वेश्चन पूरा हल कराए हैं। कितना 33 क्वेश्चन हल कराए हैं। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो हम में थोड़ी बहुत कमियां नज़र आए उसको कमेंट करके बताना। और एक प्यारी से, अगर अच्छा लगा तो सेशन प्यारी से कमेंट कर देना। और तब तक के लिए जय हिंद।